Anytime, anytime YouTube channel. And today, again, we are continuing our series of Transfer of Property Act 1882. The topic of the day is Section 46, Transfer for Consideration by Persons Having Distinct Interests. Let's start. First of all, we'll see the definition. But before we begin, there is a MCQ. Section 46 of Transfer of Property Act is applicable on A. Movable property, B. Immovable property, C. Both A and B, D. None of the above. जो सेक्शन 46 है वो किस तरह की प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होता है? A है चल संपदा, B है अचल संपदा, C दोनों, D कोई भी नहीं. तो इसका आंसर इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा. मैं चाहता हूं अगर आपको ये आंसर पता है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस सेक्शन? वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन by persons having distinct interests therein. The transfers are, in the absence of the contract to the contrary, entitled to a share in the consideration equally. सेक्शन 45 अगर आपने नहीं देखा पीछे तो पहले वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 45 और 46 आपको कहीं एक जैसे भी लग सकते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या है. पहली बात, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही है. वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है. बाय द पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, जिनका अलग अलग इंटरेस्ट है, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है. द ट्रांसफर्स आर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एंटाइटल्ड टू द शेयर इन कंसिडरेशन इक्वली. तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसफरर्स की. सेक्शन 46 डील करता है ट्रांसफरर के साथ. एक प्रॉपर्टी के कितने ऑनर हैं? वो हो गए ट्रांसफरर. तो ट्रांसफरर अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है ये, उसमें ए बी सी 3 ऑनर्स हैं, को ऑनर्स हैं. अब ए का शेयर यहाँ पर 50% है, बी का 25 है, सी का भी 25 है. तो ये उनका क्या है? ये उनका शेयर है, इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में. लेकिन अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कि यहाँ लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से है, इफ देयर इज ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए बी एंड सी, जो कॉन्ट्रैक्ट ये बता रहा है पहले से कि ए और बी या सी ने जितने भी पैसे डाले हैं, लेकिन इनका शेयर 33 ही गिना जाएगा. तो आपके ये जो पैसे डाले हुए 50, 25 मायने नहीं रखते. लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना जितना पैसा उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेज करने में दिया है, द अमाउंट दे हैव स्पेंट व्हाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी, that would be considered to be their interest in the property in the absence of contract. जो पैसा उन्होंने लगाया है वही उनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट गिना जाएगा. अगर कॉन्ट्रैक्ट है, if there is any contract and it is mentioning that this amount of share belongs to A, this amount of share belongs to B, this amount of share belongs to C, contrary to the अमाउंट दे हैव स्पेंड, तो उसमें क्या होगा कि अमाउंट जितनी लगाई है वो कंसिडर नहीं की जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट डिफाइन होंगे. आगे क्या कहता है? वेयर देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी. अगर तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वहाँ पर इक्वल इंटरेस्ट होगा. ए बी और सी वाली जो एग्जांपल है, वहाँ पर अगर कोई ऐसी जॉइंट पेमेंट की गई है, कंसिडरेशन जॉइंट अकाउंट से की गई है तीनों के द्वारा, तो उनका 33% शेयर गिना जाएगा. लेकिन वेयर देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वर ऑफ इक्वल वैल्यू एंड वेयर सच इंटरेस्ट वर ऑफ अनइक्वल वैल्यू,
इक्वल वैल्यू में तो ये आ गए 33 वाली एग्जांपल। अनइक्वल वैल्यू में क्या होगा, प्रोपोर्शनली, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ए का 50%, बी का 25, सी का 25। तो अगर तो इक्वल अमाउंट स्पेंड किया है तो 33 33 33, अगर अनइक्वल है तो जो प्रोपोर्शन में किया है उसमें उनकी उतना इंटरेस्ट अलॉट हो जाएगा। आगे जो इलस्ट्रेशंस दी गई हैं ये वो 1882 में लिखी गई बुक है, तो उस हिसाब से इलस्ट्रेशन दी गई हैं। आप इन इलस्ट्रेशंस को पढ़ सकते हो। सेम वही एग्जांपल्स है जो हमने पहले डिस्कस की है ए, बी और सी की। तो नेक्स्ट है यहाँ पर MCQ। सेक्शन 46 इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए गिफ्ट, बी ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, सी ट्रांसफर विद कंसिडरेशन, डी नन ऑफ द अबव। कहाँ लग सकता है सेक्शन 46? गिफ्ट के केस में लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि गिफ्ट यहाँ कवर नहीं था डेफिनेशन में। ट्रांसफर किसी भी तरह का विदाउट कंसिडरेशन नहीं लग सकता। सी ट्रांसफर विद कंसिडरेशन यही सही है, क्योंकि कंसिडरेशन एक मेन एसेंशियल है इस सेक्शन में 46 में। तो आंसर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 46 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो मेन एसेंशियल्स क्या है यहाँ पर इस सेक्शन के, वो हैं प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल वन। सेकंड, जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कंसिडरेशन के लिए हुआ है, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। थर्ड, इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर्स में बी डिस्टिंक्ट वन। तो जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम हो। फोर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रोपोर्शनली और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी अमाउंट की, ए, बी और सी ने जो प्रॉपर्टी बेच दी कुछ पैसों के बदले, तो वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके बीच में हुआ था उसके अकॉर्डिंग होगा, और इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट दे हैव स्पेंट वाइल परचेजिंग दैट प्रॉपर्टी। जो भी उन्होंने परचेज की थी प्रॉपर्टी, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो भी उनका इंटरेस्ट था उस प्रपोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये मेन एसेंशियल्स हैं सेक्शन 46 के। कमिंग बैक टू अवर MCQ जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, तो आपको आंसर में भी क्लियर ही हो गया होगा। डेफिनेशन शुरू ही यहाँ से होती है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आंसर है यहाँ पर सेक्शन बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही लागू होता है सेक्शन 46, मूवेबल पर नहीं होता। 2, C, D ये सब गलत हो गए, आंसर इज बी। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। टाइप कीजिए थैंक्स और हमारी टीम को प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम रेगुलर इसी तरह सेक्शंस बनाते रहें आपके लिए। आपको लॉ के रिलेटेड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी लेक्चर में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।